वृंदावन एक पवित्र नगरी। सुबह की किरणें जब यमुना के जल पर पड़ती तो पूरा वातावरण भक्ति और सौंदर्य से भर उठता। ग्वालिनें अपने आंगन में माखन मथती, गायें रंभाती और बच्चों की किलकारियां गूंजती। पर इस शांत वातावरण को सबसे ज्यादा जीवंत बनाता था नंदलाल कान्हा की शरारत। मित्रों, इस दिव्य कथा की शुरुआत करने से पहले यदि आप चाहते हैं कि भक्ति का यह अमृत हर घर तक पहुंचे, तो भगवान के नाम पर जय श्री कृष्ण बोलकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर गली, हर मोहल्ले में कान्हा की शरारतों की गूंज थी। ग्वालिनें अक्सर शिकायत करती, नंदलाल हमारे घर आता है, मटकी फोड़ देता है, माखन चुरा लेता है और फिर अपने दोस्तों में बांट देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कान्हा को माखन से इतनी मोहब्बत क्यों थी? क्या यह केवल बचपन की शरारत थी या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा था? कृष्ण जब माखन चुराते थे तो असल में वह केवल दही माखन नहीं, बल्कि हर हृदय का स्नेह चुराते थे। जब ग्वालिनें उन्हें पकड़ने दौड़ती, उनकी आंखों में झलकता गुस्सा, उनकी आवाज़ में छिपा स्नेह और उनके दिल से उमड़ता मातृत्व, यही सब कृष्ण का असली भोजन था। माखन चोरी एक बहाना था, वास्तव में तो वह प्रेम की चोरी थी। यशोदा मैया कभी डांटती, कभी कान्हा को बांधने की कोशिश करती, कभी रूठ जाती, लेकिन जब भी वह लाला की मुस्कुराती आंखों को देखती तो उनका हृदय पिघल जाता। यह दृश्य केवल माँ और पुत्र का नहीं था, यह जीव और भगवान का संबंध था। जिस प्रकार भक्त का हृदय कभी डांटता है, कभी रूठता है और अंत में प्रेम में पिघल जाता है, वैसे ही यशोदा का हृदय कान्हा में खो जाता। मित्रों, कान्हा आज भी माखन चुराते हैं, पर अब वह आपके हृदय का माखन, आपका स्नेह, आपकी भक्ति चुराते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह कथा आपके जीवन में आनंद और शांति लाए, तो जय श्री कृष्ण कहकर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माखन चोरी का रहस्य बहुत गहरा है। जैसे ग्वालिनें दूध को मथ कर माखन निकालती हैं, वैसे ही साधक अपने जीवन को भक्ति और साधना से मथता है। इस मंथन से जो अमृत निकलता है वह है प्रेम, श्रद्धा और भक्ति। कृष्ण उस माखन के प्रतीक के रूप में हर भक्त के हृदय से वही प्रेम स्वीकारते हैं। उनके लिए सोना चांदी, महल दौलत का कोई महत्व नहीं, उनकी आंखों में केवल निर्मल प्रेम का मूल्य है। कहते हैं, जब यशोदा ने कान्हा को बांधने की कोशिश की तो हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। ये संकेत था कि भगवान को किसी भी सांसारिक साधन से नहीं बांधा जा सकता। वह केवल 2 बंधनों से बंधते हैं, प्रेम और आंसू। जब प्रेम सच्चा हो और उसमें समर्पण की आंसुओं की गहराई हो, तो स्वयं भगवान भी बंध जाते हैं। तो मित्रों, यही है माखन चुराने का असली कारण। कृष्ण माखन नहीं, हमारे हृदय का स्नेह और भक्ति चुराते हैं। आइए अपने हृदय को प्रेम और श्रद्धा से मथें, ताकि कान्हा उसमें से अमृत निकाल सके। और अंत में, यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो भगवान के नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर घर आंगन में गूंजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे।